नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास वज्रप्रहार 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, LEED जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला होटल कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ITC विंडसर, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, आगामी अगस्त में होने वाले मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विंग कमांडर श्रुति चौहान। अगला प्रश्न है, भारत की कुल कितनी साइंटिफिक फैसिलिटी को IEEE माइलस्टोन स्टेटस मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को फेडरल जज के रूप में नामित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूपारंगा पुट्टगुंता। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महेंद्रगिरी में अपना दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव लाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। अंतिम प्रश्न है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 139वीं, 140वीं, 141वीं या फिर 142वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 140वीं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इसमें 156 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है। दूसरे एवं तीसरे नंबर पर क्रमशः फिनलैंड एवं नॉर्वे हैं। अंतिम यानी 156वें स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत पिछले साल की अपेक्षा 28 स्थान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने AIM प्राइम लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, फिक्की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर AIM प्राइम यानी अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडिनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया है। AIM प्राइम का क्रियान्वयन वेंचर सेंटर द्वारा किया जाएगा। वेंचर सेंटर एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। AIM प्राइम का मकसद पूरे भारत में विज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और उद्यम को बढ़ावा देना है। इस प्रोग्राम के लिए चयनित कैंडिडेट नवाचार, उद्यमिता आदि पर लेक्चर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कैंडिडेट्स को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। खबरों में रहा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अभी शुरुआती तौर पर इस आग से किसी भी जानवर के मरने की खबर नहीं आई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में विंध्य पहाड़ी में स्थित है। 1968 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ में बाघों की जनसंख्या का घनत्व देश में सबसे अधिक माना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा शिष्टूरा हिरण्यकेशी क्या है? गेंडा की नई प्रजाति, फूल, जीवाणु या फिर मछली की नई प्रजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मछली की नई प्रजाति। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट में अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसी क्षेत्र में साफ पानी में पाई जाने वाली एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। मछली की इस नई प्रजाति की खोज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे एवं उनकी टीम ने की है। तेजस ठाकरे एक वन्यजीव शोधकर्ता हैं। मछली की इस नई प्रजाति का नाम शिष्टूरा हिरण्यकेशी है। यह सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवादी तहसील में अंबोली के नजदीक खोजी गई है। मछली का नाम अंबोली गांव के पास हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया है। शिष्टूरा हिरण्यकेशी शिष्टूरा की एक दुर्लभ उपप्रजाति है।
शिष्टूरा एक छोटी और रंगीन मछली है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ठाणे, मुंबई, नागपुर या फिर पुणे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक मुंबई के दादर में बनाई जा रही है। 400 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस मेमोरियल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इस मेमोरियल में 6 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार, प्रशासनिक ब्लॉक, कैफेटेरिया और एक तालाब होंगे। इसके अलावा एक गैलरी भी होगी जिसमें बाल ठाकरे के जीवन से संबंधित तस्वीर एवं अन्य चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल में उस राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका पर जांच की अनुमति दे दी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की भूमिका पर जांच की अनुमति दे दी है। जेडीएस नेता नगन गौड़ा पाटिल के बेटे ने एफआईआर दायर करके जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार 2019 में गिर गई थी क्योंकि कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ होकर इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। इसी षड्यंत्र का नाम ऑपरेशन कमल दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इरफान खान, अनुपम खेर, रजनीकांत या फिर परेश रावल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार उन्हें एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के रूप में दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। साल 2019 के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2018 का यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा दिया जाता है। फिल्म फेस्टिवल निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। ओडिशा आज अपना 85वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके स्थापना दिवस को उत्कल दिवस, ओडिशा डे या उत्कला दिवासा के नाम भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन 1936 में बिहार, ओडिशा और मद्रास प्रांतों से कुछ हिस्सों को अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में एक स्वतंत्र राज्य ओडिशा का गठन किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? फ्रांस, जापान, इटली या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कॉव। कुत्तों, बिल्लियों एवं लोमड़ियों पर कार्निवैक कॉव का क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जानकारों के मुताबिक इस वैक्सीन के प्रयोग से वायरस म्यूटेशन के विकास को रोका जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फॉर्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। बताइए, भारत में पहला मिलिट्री फॉर्म कहां खोला गया था? कोलकाता, प्रयागराज, बक्सर या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज। 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फॉर्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। इन मिलिट्री फॉर्मों की स्थापना आर्मी को दूध की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। देश में पहला मिलिट्री फॉर्म 1889 में तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि मिलिट्री फॉर्म्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मिलिट्री फॉर्म्स ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्रीजवॉल की शुरुआत की थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कैटल क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम माना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मेजबान शहरों एवं स्टेडियमों की घोषणा कर दी गई है। दोनों देश के कुल 9 शहरों के 10 स्टेडियमों में यह विश्व कप खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की।
नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।